I welcome on Easy Learning. Now today we are going to cover the last part of Block 2, Unit 3 and Part 5. Before this I have already uploaded 4 parts of videos of this chapter unit. You can also enjoy other videos from different parts of unit and also Block 1. तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम. 3.6 है, देखिए इसमें क्या है. 3.6 में अभी तक आपने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये किन किन कारणों से होते हैं. अब जो है इसमें हम जानेंगे कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, मतलब इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, इसका इलाज कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, ये आपका एंड पार्ट है. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं. देखिए इसमें दे रखा है कि प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉजेज़. वाकई में ये तो बात निश्चित है, जब तक इसके कॉजेज़ का पता नहीं लगेगा तब तक जो है प्रिवेंशन तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए दे रखे हैं कि प्रिवेंशन जो मेंटल रिटार्डेशन की है वो इसके कारण की कितनी समझ है, कौन कितना इसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर निर्भर करता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड. कहते हैं कि प्रिवेंशन और शुरुआत के जो इंटरवेंशन है उसके जो महत्व है उसको बहुत अधिक बल नहीं दिया जा सकता. ओवर एम्फेसाइज मीन्स ज़रूरत से अधिक बल देना. अब इंटरवेंशन का मतलब होता है कि अगर आपने शुरुआत में देख लिया कि ये कारण है, ये लक्षण है, तो आपने क्या किया, उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो इसी को इंटरवेंशन कहा जाता है. अब आगे दे रखे हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैव टू बी लॉन्च्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम प्रीनेटल अवेयरनेस कैंपेन्स. कहते हैं प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किए जाने हैं जितने भी इंटरवेंशन के लेवल हैं, सभी लेवल पे प्रीनेटल अवेयरनेस कैंपेन के जरिए. प्रीनेटल अवेयरनेस कैंपेन का मतलब होता है अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ध्यान में रखना. तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज़, कि आपको ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल का क्या इफ़ेक्ट है उसको बताना है. जेनेटिक काउंसलिंग बताना है. टू अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स टारगेटिंग पेरेंटिंग स्किल्स, और शुरुआत में ही इंटरवेंशन प्रोग्राम को शुरू किया जाना चाहिए जिससे कि पेरेंटिंग स्किल कैसे पूरा किया जाए उसको टारगेट किया जाए. एंड अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, और शुरुआत में ही इसके प्रति आप जागरूक हो जाएं उनके लिए. नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स विद इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड इन वेरियस स्टडीज़ इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइंस. कहते हैं शुरुआत के जो इंटरवेंशन प्रोग्राम का जो प्रभाव है पिछले 5 साल की ज़िंदगी तक में, इसे जो है बहुत सारे स्टडीज़ में दस्तावेजीकरण किया गया है. और जो कॉग्निटिव डिक्लाइंस की जो प्रिवेंशन है उसकी बात इसमें कही गई है. इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन. कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी रोकथाम की जो बात हो रही है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में स्टडी की गई है. चलिए आगे चलते हैं. Interventions for children with MR vary widely depending on a specific area, behavioral or intellectual targeted for improvement. कहते हैं बच्चों के लिए जो इंटरवेंशन है MR के साथ, जो ऐसे बच्चे जिसको मेंटल रिटार्डेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो सकती है. ये कुछ खास एरिया के ऊपर निर्भर कर सकती है. ये बिहेवियरल हो सकती है, ये इंटेलेक्चुअल हो सकती है, और इसका टारगेट किया जाता है बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए. ठीक है. The majority of interventions focus on the reduction of behavior emotional issues और increasing social, educational और adaptive function. मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन हैं जो कि बिहेवियर और इमोशंस के जो इश्यूज़ है उसको कटौती करने पे फोकस करती है, कि बिहेवियर कैसा बच्चा दिखाता है, उसका इमोशन कैसा है, या बढ़ती हुई जो सोशल, एजुकेशनल और एडेप्टिव फंक्शन है उसके ऊपर. नेक्स्ट चलते हैं 3.6.1 में. तो 3.6.1 है आपका, इसमें दे रखे हैं कि बिहेवियरल इंटरवेंशन. बिहेवियरल इंटरवेंशन क्या होते हैं? तो बिहेवियरल प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन टारगेटिंग एंड ऑल्टरिंग प्रॉब्लमेटिक सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल कंसर्न्स. कहते हैं इस प्रोग्राम के तहत जो है प्रॉब्लमेटिक सोशल, इकोनॉमिक और जो बिहेवियरल कंसर्न है इनको जो है अदल बदल के जो है देखा गया है या ऑल्टरनेट किया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल रहा है इस टारगेट को अचीव करने में. The reason for the success of the behavioral programs can be linked to their focus on breaking down problem behaviors into component parts, simplicity, and to systematically shape behaviors into more socially adaptive behaviors
थ्रू कंटिजेंसी मैनेजमेंट। कहते हैं कि बिहेवियरल प्रोग्राम के जो सक्सेस का जो कारण है, इसे इन सभी फोकस से जोड़ा जा सकता है जो कि बिहेवियर को ब्रेक डाउन या ख़राब करने में इंडल्ज होते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सिस्टमैटिकली तरीके से जो है बिहेवियर को शेप करने में यह काम आता है। और इस तरीके से बिहेवियर को शेप किया जाता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनुकूल बिहेवियर करे, एडेप्टिव बिहेवियर करे, कंटिजेंसी मैनेजमेंट के जरिए। कंटिजेंसी मैनेजमेंट का मतलब पहले से ही आप फ्यूचर के लिए प्लान बना के रखते हैं, इसे कंटिजेंसी मैनेजमेंट कहा जाता है। देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट फॉर द यूज़ ऑफ बिहेवियरल मेथड्स विद MR पॉपुलेशन। कहते हैं एम्पेरिकल सपोर्ट के लिए जो है वो धन होते हैं। एम्पेरिकल सपोर्ट का मतलब वही चीज़ जिससे आप एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं, उसको एम्पेरिकल कहा जाता है। और इस मेथड के जरिए जो है बिहेवियरल मेथड जो MR पॉपुलेशन की है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। दूसरा बात, यहाँ पे वेल्थ का मतलब और भी हो सकता है। वेल्थ का मतलब जो अच्छाई है वो भी हो सकता है। एम्पेरिकल सपोर्ट की जो खूबियाँ हैं या वेल्थ है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, देयर आर many different techniques that can be adapted to suit programs across the developmental spectrum and can be applicable to a wide range of problem behaviors, that is behavior chaining, secondary rewards, tokens, economies। कहते हैं बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे कि अपनाए जा सकते हैं जो कि प्रोग्राम को सूट करे पूरा डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम में, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बिहेवियर की जो अलग अलग रेंज है उसमें लागू हो सकते हैं। इसमें खास करके बिहेवियर चेनिंग है, बिहेवियर को अडेप्ट करके कैसे रखना है, सेकेंडरी रिवॉर्ड्स है और टोकन सेरेमनीज है, टोकन इकोनॉमीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन और IBI, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़। ये बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज में से एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ है, डिवाइज्ड फॉर हेल्पिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन टू लर्न। ये किसके लिए बनाया गया है? तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, जो सीखना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए। द अप्रोच इज़ बेस्ड स्क्वायरली ऑन लर्निंग थ्योरी एंड क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग अप्रोचेस। और यह जो तरीका है यह उचित रूप से, स्क्वायरली मतलब उचित रूप से, लर्निंग थ्योरी के ऊपर जो आधारित है और जो क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग अप्रोचेस है उसके ऊपर भी आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क। अप्लाइड बिहेवियर में बहुत ज़्यादा जटिल टास्क होते हैं, जैसे कि खाना खाना होते हैं, उसको जो है कई भागों में जो है फंडामेंटल पार्ट्स में जो है तोड़ना होता है। जैसे कि मान के चलिए जब भोजन करते हैं तो क्या सब होता है, तो स्पून को पकड़ते हैं, चम्मच को, स्कूप फूड फ्रॉम प्लेट ऑन टू स्पून। क्या करते हैं, तो स्कूप फूड, हम अपने स्पून से जो है प्लेट में क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, तोड़ते हैं। ब्रिंग स्पून टू माउथ, इसे हम अपने मुंह तक लाते हैं। रिमूव फूड विद लिप्स, अपने लिप्स से जो है फूड को हटाते हैं। चू करते हैं मतलब चबाते हैं। एंड सॉलो फूड, और भोजन को क्या करते हैं, अंदर निगल जाते हैं। स्किल्स आर सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड इन स्मॉल स्टेप्स, और कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिसके जरिए स्किल्स को क्रमात्मक रूप से जो है वो बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। एज वन स्मॉल स्किल इज़ मास्टर्ड, जैसे ही एक छोटा सा स्किल पे महारत हासिल कर दी जाती है तो अगला स्किल जो है वो प्रस्तुत कर दी जाती है। द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स लर्न बाय मेकिंग सिंपल एसोसिएशंस बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और स्टूडेंट जो है वो साधारण से जो संबंध है या एसोसिएशन है कॉजेज और इफेक्ट के बीच, उसको सीखते हैं। दे आर प्रेजेंटेड विद ए स्टिमुलस, एन ऑब्जेक्ट और ए सिग्नल एंड गिवन एन इंस्ट्रूमेंट। उन्हें जो है स्टिमुलस के जरिए जो है उन्हें बताया जाता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सिग्नल होते हैं और ख़ास करके यह एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब इशारा करके जो करते हैं और इंस्ट्रक्शन देके करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि इफ़ दे रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अगर उचित तरीके से ये बच्चे होते हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो दे आर इमीडिएटली रिवॉर्डेड, उसे तुरंत जो है रिवॉर्ड दी जाते हैं। एंड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स आर इग्नोर्ड, और अगर उसी बीच में कोई अनुचित व्यवहार करते हैं तो उसको
इग्नोर कर दी जाती है, रीडायरेक्टेड उसको दोबारा डायरेक्ट की जाती है, और उन्हें डिस्करेज्ड की जाती है। डिस्करेज मतलब उनको कहा जाता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा ना करे। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिवॉर्ड्स फॉर करेक्ट बिहेवियर इज क्रूशल टू मोटिवेशन। कहते हैं यहाँ पर मैं कि जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, इसका जो जोर है या एम्फेसिस है वो है कि इमीडिएट रिवार्ड जो है वो प्रदान कराया जाए करेक्ट बिहेवियर के लिए, जो कि मोटिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल या आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है बिहेवियरल प्रोग्राम्स दैट यूज कंटिजेंसी मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज कॉन्सिक्वेंसेज फॉर गुड बिहेवियर दैट इज रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स सच एज रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस can be developed to either decrease inappropriate behaviors, aggression, non-compliance, or increase deficit behaviors, compliance, social skills at school and in the home. कहते हैं बिहेवियर प्रोग्राम जो कि कंटिजेंसी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करती है, जैसे कि गुड बिहेवियर के क्या अंजाम होते हैं उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड है, और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर ख़राब व्यवहार करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, जैसे कि उनको सुविधाओं से क्या किया जाता है, ऐसे को वंचित कर दिया जाता है, सच एज रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस मतलब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। इसे जो है डेवलप किए जा सकते हैं टू आइदर डिक्रीज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो इसलिए किए जा सकते हैं क्योंकि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है कम किया जा सके। इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर में एग्रेशन एंड नॉन कॉम्प्लाइंस है, मतलब उग्र हो जाते हैं और किसी बातों को नहीं मानते हैं, जो बताया जाता है उसके अनुसार से नहीं चलते हैं, तो उसको नॉन कॉम्प्लाइंस कहा जाता है। और इंक्रीज डेफिसिट बिहेवियर्स या जो डेफिशिएट बिहेवियर है उसको बढ़ाया जाता है। कंप्लाइंस, सोशल स्किल्स, इसमें किसी भी चीज़ को डायरेक्ट किया गया है उसको कैसे मानेंगे उसको कंप्लाइंस कहा गया है। और सोशल स्किल्स को कैसे तैयार करेंगे स्कूल पर में और घर पर में भी, मतलब जो डेफिसिट बिहेवियर होता है इससे अच्छा होता है, मतलब बिहेवियर में जो कमी होती है इसको डेफिसिट बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है 3.6.2 में, इसको कॉग्निटिव इंटरवेंशंस कहे जाते हैं। अब ये कॉग्निटिव इंटरवेंशंस क्या होते हैं देखिए। तो मैनी चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन फेल टू यूज स्ट्रेटजीज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं मेंटल रिटार्डेशन वाले जो कि सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजीज है उसको यूज़ करने में असफल हो जाते हैं। एंड व्हेन दे डू हैव स्ट्रेटजीज दे ऑफ्टन डू नॉट अप्लाई देम इफेक्टिवली। और जब कभी भी उनके पास कोई स्ट्रेटजीज होते भी हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, उन्हें इफेक्टिवली रूप से लागू नहीं करते हैं, प्रभावशाली रूप से लागू नहीं करते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग टीचर्स दीज चिल्ड्रन टू गाइड देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स थ्रू स्पीच। कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल जो ट्रेनिंग है यह जो है इन बच्चों को सिखाते हैं कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स को बोल करके स्पीच के जरिए जो है वो गाइड करें। इसमें मैकनेबाउन और गुडमैन जो है इन्होंने इसको आउटलाइन किया है, 5 स्टेप प्रोसीजर उन्होंने बताया है जो 1971 में दिया था। अब देखिए क्या सब दिया है 5 स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें दे रखे हैं द टीचर परफॉर्म्स द टास्क स्पीकिंग इंस्ट्रक्शंस अलाउड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हाइल द चाइल्ड वॉचेस एंड लिसन्स। टीचर क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शन को बोलते रहते हैं बहुत ज़ोर से अपने आप को, और जबकि दूसरी ओर बच्चा क्या करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। द चाइल्ड लिसन्स एंड परफॉर्म्स द टास्क व्हाइल द टीचर सेज इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड। चाइल्ड क्या करते हैं, लिसन करते हैं और उन सभी टास्क को पूरा करते हैं, जबकि टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन को बच्चों को बोलते हैं। द टीचर सेज इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड। द चाइल्ड रिपीट्स द टास्क व्हाइल गिविंग हिमसेल्फ हरसेल्फ इंस्ट्रक्शंस अलाउड। कहते हैं जो टास्क है उसको दोबारा रिपीट करते हैं और अपने आप को ज़ोर ज़ोर से जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, मतलब बोल भी रहे होते हैं ज़ोर से इंस्ट्रक्शन की क्या करना है उन्हें, और अपना जो है टास्क को भी रिपीट करते हैं, वही मीनिंग है व्हाइल गिविंग हिमसेल्फ हरसेल्फ इंस्ट्रक्शन अलाउड। द चाइल्ड रिपीट्स द टास्क अगेन व्हाइल विस्परिंग द इंस्ट्रक्शन। चाइल्ड दोबारा से जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को धीरे धीरे बोलते हुए, मतलब फुसफुसाते हुए जो है अपनी जो टास्क होती है उनको रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं। रखें इसमें कि फाइनली द चाइल्ड इज़ रेडी टू परफॉर्म द टास्क व्हाइल अटरिंग इंस्ट्रक्शन साइलेंटली टू हर हिम। चाइल्ड जो होते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं जब अपने वो इंस्ट्रक्शंस को जो है बोल रहे होते हैं चुपचाप अपने आप को। ठीक है, मतलब अभी वो विस्पर भी नहीं करते हैं, केवल अपने आप को हल्का हल्का सा जो है इंस्ट्रक्शन को
बस अटर करते हैं। चिल्ड्रन विद मोर सीवियर रिटार्डेशन यूज साइंस रादर देन स्पीच टू गाइड देमसेल्व्स थ्रू द टास्क। ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा कठोर रिटार्डेशन है, प्रॉब्लम है, वो इस साइन का इस्तेमाल करते हैं स्पीच की तुलना में अपने आप को गाइड करने के लिए और टास्क को पूरा करने के लिए। यहाँ पे ट्रफ नहीं, थ्रो होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू टीच रिटार्डेड चिल्ड्रन सेल्फ कंट्रोल एंड हाउ टू पे अटेंशन एज वेल एज हाउ टू मास्टर एकेडमिक टास्क। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग जो है इसको प्रयोग में लाया गया है जिससे कि रिटार्डेड चिल्ड्रन को सिखाया जा सके सेल्फ कंट्रोल करना और अपने आप को कैसे जो है ध्यान लगाए, साथ ही साथ कैसे एकेडमिक टास्क में मास्टर हासिल करे, मतलब पढ़ने लिखने में, स्कूल में, कॉलेज की जो टास्क है। चिल्ड्रन विद सीवियर रिटार्डेशन कैन इफेक्टिवली मास्टर सेल्फ हेल्प स्किल्स थ्रू दिस टेक्निक। कहते हैं सीवियर रिटार्डेशन वाले बच्चे जो है प्रभावशाली तरीके से जो है अपनी सेल्फ हेल्प स्किल को जो है वो मास्टर कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3.6.3 में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। मीन्स कंप्यूटर से मदद किया हुआ जो इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर कितना हेल्प करता है उसका दे रखा है इंस्ट्रक्शन के जरिए, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है इज़ इंक्रीजिंगली फाउंड इन एजुकेशनल सेटिंग्स ऑफ ऑल काइंड। ये जितने भी प्रकार के जहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रही है उसको एजुकेशनल सेटिंग कहा गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इट माइट बी स्पेशली हेल्पफुल इन द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन। हो सकता है ये खास करके जो है मेंटल रिटार्डेशन वाले जो व्यक्ति हैं उनको एजुकेशन में जो है वो मददगार हो। द विजुअल एंड ऑडिटरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प मेंटेन द अटेंशन ऑफ डिस्ट्रैक्टेबल स्टूडेंट्स। कहते हैं जो देखने और जो सुनने के जो अंग हैं, पार्ट हैं कंप्यूटर के, वो डिस्ट्रैक्टेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके ध्यान को जो है रखने में मदद करते हैं। डिस्ट्रैक्टेबल स्टूडेंट मतलब जिनका ध्यान जो है नहीं लग पाता है पढ़ने लिखने में, उसको डिस्ट्रैक्टेबल कहा गया है। The level of the material can be made to suit the level of the child, and also the computer can meet the need for numerous repetitions of material without getting bored or impatient as a human teacher might. कहते हैं जो मटेरियल का जो स्तर होते हैं वो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं जिससे कि चाइल्ड की लेवल को जो है वो सूट करे, एंड कंप्यूटर भी जो है वो अनेक प्रकार के जो मटेरियल के जो रिपीटेशन है उनकी ज़रूरत को जो है पूरा कर सके विदाउट गेटिंग बोर्ड, बिना बोरिंग होते हुए या आधारी होते हुए, इम्पेशेंट होते हुए, जैसे ह्यूमन टीचर भी कर सकते हैं ऐसा, एज ए ह्यूमन टीचर माइट। नाउ 3.6.4 पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब कैसे माता पिता को जो है वो ट्रेनिंग करके जो है वो इन चीज़ों का समाधान किया जा सकता है, तो इसको कहा गया है पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द इंटरवेंशन प्रोसेस वेदर एकेडमिक, बिहेवियरल और सोशल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कहते हैं इसमें जो है इंटरवेंशन प्रोसेस में पेरेंट्स को भी शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो एकेडमिक की बात हो, बिहेवियर की बात हो या सोसाइटी की बात हो। रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पेरेंट्स कैन इफेक्टिव मॉनिटर्स ऑफ देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, कहते हैं कि रिसर्च जो है इन्होंने दिखाया है कि जो पेरेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव मॉनिटर्स हो सकते हैं चाइल्ड की प्रोग्रेस के लिए, एंड इम्प्रूव ओवरऑल सक्सेस बाय हेल्पिंग चिल्ड्रन। इस तरीके से जो है ये एक सिचुएशन से दूसरे जो सिचुएशन होते हैं उसमें स्किल को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज दैट पेरेंट्स कैन इंक्रीज देयर चाइल्ड सक्सेस। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की जो सक्सेस है उनको बढ़ा सकते हैं, सच एज हेल्पिंग इन ट्रांसफरिंग स्किल्स लर्नड एट स्कूल। जैसे कि जो ट्रांसफरिंग स्किल्स है उसका यूज़ करके जो स्कूल में सिखाई जाती है और उसी चीज़ को होम एनवायरनमेंट में प्रयोग करके, और स्किल्स लर्नड इन लेज़र एक्टिविटीज़ टू सोशल एक्टिविटीज़, या ऐसे स्किल्स जो कि लेज़र एक्टिविटीज़ में जो है वो सीखी जाती है, लेज़र एक्टिविटीज़ से लेकर सोशल एक्टिविटीज़ में। लेज़र एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसा समय जब वो खाली रहते हैं और या सोसाइटी में जब कोई एक्टिविटी दिखा रहे होते हैं। तो
Transferring information across situations is one of the more difficult tasks for children with mental retardation. और ट्रांसफरिंग जो इन्फॉर्मेशन है पूरी सिचुएशन के समय में, ये बहुत सारी डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों के लिए, उनमें से एक है ऐसे बच्चों के लिए जिसको मेंटल रिटार्डेशन है। अब इस तरीके से क्वेश्चन है, डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन क्या होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं आपके सेकंड में दे रखे हैं, नेम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद फेनिलकेटोनुरिया क्या है उसके बारे में दे रखे हैं। सारा मैंने बता रखा है आपको। राइट अबाउट द एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स इन कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन, इसके बारे में है। व्हाट इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया है क्या होते हैं ये। तो ये आपका जो है लास्ट पार्ट है, ये आपका लेटेस्ट सम अप में देख सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है उसके बारे में इसमें बताए जाएंगे शॉर्ट में। कहते हैं सिंस 1876 द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटल रिटार्डेशन AMR हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग हाउ MR इज़ डिफाइंड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। कहते हैं 1876 से ही अमेरिकन एसोसिएशन जो मेंटल रिटार्डेशन के हैं ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग में रहे हैं, यह बताने के लिए, शेप करने के लिए कैसे MR को डिफ़ाइन की जाती है और कैसे उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है। मेंटल रिटार्डेशन इज़ कोडेड ऑन एक्सेस 2, मेंटल रिटार्डेशन को जो है एक्सेस 2 में कोड की जाती है ड्यू टू इट्स लाइफ लॉन्ग नेचर, क्योंकि इसका जो नेचर है वो लाइफ लॉन्ग है। द 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस इंक्लूड, जो 3 क्राइटेरिया है, जो पैमाना है, मापदंड है डायग्नोसिस का, उसमें क्या सब शामिल होते हैं। तो सिग्निफिकेंटली सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, इसमें सब नॉर्मल इंटेलिजेंस शामिल होते हैं जिसकी IQ 70 या उससे लेस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इम्पेयर्ड एडेप्टिव फंक्शनिंग और ऑनसेट बिफोर एज 18, मतलब ये जो है वो एज 18 से शुरू होती है और इसमें इम्पेयर्ड एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है, मतलब फंक्शन करने के अनुकूल ये नहीं होते। इसके बाद जो है DSM है, रिकॉग्नाइजेस 4 लेवल्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ MR। ये MR की जो है 4 लेवल बताते हैं सीवियरिटी की। पहला तो माइल्ड है, इसके IQ 50 से 55 से लेके 70 तक है। फिर मॉडरेट है जिसकी IQ 35-40 से लेकर के 50 और 55 तक है। सीवियर है जिसका 20 से 25 टू 35 से 40 तक है। और प्रोफाउंड है जिसकी IQ जो है 20 से लेकर 25 बिलो होते हैं। कंटेम्प्रेरी व्यू फोकसेस मोर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल विद मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं समकालीन जो विचार है वो अधिकतर जो है इंडिविजुअल जो मेंटल रिटार्डेशन के हैं उनकी क्या खासियत है या मजबूती है उसके ऊपर फोकस करते हैं, देन ऑन देयर प्लेसमेंट टू ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ MR। और वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें MR की जो है ख़ास लेवल जो है उनके अंदर उनको रखा जाए। नेक्स्ट जो है वो दे रखे हैं, द मोर सीवियर फॉर्म्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन हैव ए बायोलॉजिकल बेसिस सच एज क्रोमोसोमल ट्राइसोमी एंड कॉजेज डाउन सिंड्रोम। काफ़ी ज़्यादा जो गंभीर जो फॉर्म्स हैं मेंटल रिटार्डेशन के वो बायोलॉजिकल बेसिस हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है जो कि डाउन सिंड्रोम का कारण बनते हैं। सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द प्रेग्नेंट मदर सच एज HIV, रूबेला एंड साइफिलिस as well as the illnesses that affect the child directly such as encephalitis can affect cognitive and social development and can malnutrition, severe falls and accidents that injure the brain। कहते हैं कि कुछ खास इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो प्रेग्नेंट वुमेन में होते हैं, जैसे कि HIV है, रूबेला है, साइफिलिस और साथ साथ ऐसी बीमारियां हैं जो कि चाइल्ड को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंसेफेलाइटिस है। ये कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट की जो प्रभाव है उसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन होते हैं, कुपोषण होते हैं, या सीवियर फॉल्स होते हैं, बार बार बच्चा गिर जाता है, या एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे उनका ब्रेन इंजरी कर जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इससे मेंटल रिटार्डेशन में प्रिंसिपल कॉजेज जो है वो समझा जाता है। Using operant conditioning, self-instructional training and modeling, therapists have been able to treat successfully many of the behavioral problems and to improve their intellectual functioning। कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग और मॉडलिंग के जरिए जो थेरापिस्ट है वो सक्सेसफुली रूप से जो है ट्रीट करने के योग्य बने हैं बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम वालों के लिए, और उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो सुधारे हैं या उनको सुधारने में जो है वो मदद की है।
इसके साथ जो है ये कंप्लीट होता है. नाउ आई होप यू वुड हैव एंजॉयड ऑल सच वीडियोज़ वेरी वेल, एंड नाउ विल प्रोसीड फॉर next unit, that would be unit number 4 of block number 2. So by then just revise all these videos and you can just improve yourself.